हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। ये हमारा शुद्ध वर्तनी से रिलेटेड थर्ड प्रैक्टिस सेट है। इसमें सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपको ऐसे ही मिलेंगे, जहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं और इनमें से एक जो ऑप्शन है वो शुद्ध वर्तनी का है, बाकी 3 जो है वो गलत के। तो यहाँ पर हम बगैर क्वेश्चन पढ़े भी डायरेक्ट हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा शब्द इनमें से सही है। जैसे यहाँ पर 4 वर्तनियाँ दे रखी है, इनमें पूछा जो उन्नति की सही वर्तनी है वो कौन सी है। तो उन्नति की सही जो वर्तनी है या शुद्ध वर्तनी जो है वो ये है, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे ही नेक्स्ट है दुर्गम जो है उसकी सही वर्तनी हमें पहचाननी है। तो दुर्गम की सही वर्तनी हो जाएगी यहाँ पर ये है ना, दुर्गम, जिसमें र का फर्राटा ऊपर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में हमें अन्वेषण की शुद्ध वर्तनी पहचाननी। तो 4 ऑप्शन देखिए, इनमें से कौन सा अन्वेषण सही लिखा हुआ है। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है ना, ए जो है यहाँ पर राइट है। अन्वेषण इस टाइप से लिखा जाता है। इसके बाद जानवी की शुद्ध वर्तनी देखना है हमें। तो जानवी जो है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, यहाँ पर न जो है यहाँ पर हा के बीच में आ जाएगा। अधः पतन की यहाँ पर हमें शुद्ध वर्तनी पहचानना है। तो अधः विसर्ग लगा है यहाँ पर और पतन इस प्रकार से लिखा जाता है। इसके बाद सृष्टि की यहाँ पर शुद्ध वर्तनी क्या होगी। तो यहाँ पर जो सृष्टि लिखा है इसकी शुद्ध वर्तनी ये हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन जो है वो ल्यूसेंट बुक के हैं और विभिन्न एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही यहाँ पर लिए गए हैं। तो काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं, कृपा की शुद्ध वर्तनी देखना है, इसमें से कौन सी हो जाएगी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यहाँ पर कृपा इस टाइप से लिखा जाएगा। तहसीलदारी, तहसीलदारी कैसे लिखा जाता है पहचानिए इसमें से। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद हमें अपकीर्ति की यहाँ पर शुद्ध वर्तनी देखना है। तो अपकीर्ति जो है वो कैसा लिखा जाता है, ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, क में बड़ी की मात्रा हो जाएगी और त में छोटी की मात्रा, अपकीर्ति। नेक्स्ट देखना है। इसके बाद नेक्स्ट हमें शुद्ध वर्तनी पहचानना है। यहाँ पर 6 जो लिखा जाता है उसकी शुद्ध वर्तनी क्या है, 6 किस प्रकार से हम लिखते हैं। तो ए वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद तरुण की यहाँ पर हमें शुद्ध वर्तनी पहचानना है। तो तरुण जो है वो इस प्रकार से लिखा जाएगा, इसमें र में छोटाओं की इसमें छोटाओं की मात्रा, और यहाँ पर जो तरुण लिखा है ना इसमें बड़ाओं की है। तो तरुण में हमेशा छोटाओं की मात्रा आती है। नेक्स्ट देखना है। इसके बाद कुमुदिनी की हमें यहाँ पर सही वर्तनी पहचाननी है। तो क्या हो जाएगी यहाँ पर, कुमुदिनी की दोनों ही क और म में यहाँ पर छोटाओं की मात्रा हो जाएगी, द में छोटी की मात्रा, न में बड़ी की मात्रा। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आप बर्तन की शुद्ध वर्तनी बताइए, इसमें से कौन सी होगी। देखते हैं आप सही कर पाते हो या नहीं, अपने आप को आप सेल्फ चेक करें। तो यहाँ पर डी ऑप्शन में बर्तन लिखा है, ये सही है। प्रतिष्ठा की यहाँ पर शुद्ध वर्तनी पहचाननी है। तो ये प्रतिष्ठा यहाँ पर सही लिखा है, इस टाइप से लिखा जाएगा। इसके बाद मृत्युंजय की सही जो सही यहाँ पर शुद्ध वर्तनी है वो क्या हो जाएगी। तो मृत्युंजय इस प्रकार से लिखा जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर अस्पर्श की शुद्ध वर्तनी पहचाननी है हमें। तो बी वाला ऑप्शन, ये जो अस्पर्श लिखा है बी वाले ऑप्शन में यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट है, इस प्रकार से लिखा जाएगा अस्पर्शता, है ना। नेक्स्ट है शताब्दी की शुद्ध वर्तनी इन चारों में से कौन सी सही है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से लिखा जाता है शताब्दी। त्रिदोष की पहचानी है, इसमें से त्रिदोष की सही वर्तनी कौन सी है। तो ये रहा यहाँ पर त्रिदोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद शुद्ध वर्तनी चयन का औद्योगिकरण, औद्योगिकरण में यहाँ पर आएगा स्टार्टिंग में औद्योगिकरण, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा आपको परिणति की यहाँ पर हमें शुद्ध वर्तनी पहचानना है। तो परिणति जो है वो किस प्रकार से लिखा जाता है, परिणति र में भी छोटी की मात्रा हो जाएगी और त में भी यहाँ पर छोटी की मात्रा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थाई किस प्रकार से लिखा जाता है। अक्सर हम जो स्थाई वर्ड लिखते हैं वो गलत लिखते हैं। तो आज हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से स्थाई जो है वो सही लिखा जाता है। ये ऐसे लिखा जाता है स्थाई, है ना। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर स्थाई जो है वो सही है। जल्दी, जल्दी किस प्रकार से लिखेंगे, 4 ऑप्शन में से देखिए। ये लिखा है यहाँ पर जल्दी,
ल आधा आ जाएगा, द में बड़ी की मात्रा। शुद्ध वर्तनी नेक्स्ट है यहाँ पर पृथक्कन। पृथक्कन की जो शुद्ध वर्तनी है वो क्या हो जाएगी यहाँ पर, तो ए वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। यहाँ पर प्राकथन होता है, सॉरी है ना, पृथक्कन बोल दिया मैंने, प्राकथन होता है। तो प्राकथन की शुद्ध वर्तनी किस प्रकार से है यहाँ पर हम देख सकते हैं, प्रा फिर क आधा फिर क थ प्राकथन, इस प्रकार से लिखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट में हमें यहाँ पर पहचाना क्षेत्र। क्षेत्र किस प्रकार से लिखा जाता है, तो ए वाला ऑप्शन ये बिल्कुल सही है आपका। यहाँ पर क्षेत्र इस प्रकार से लिखा जाएगा। रासायनिक कैसे लिखा जाता है शुद्ध वर्तनी में, तो रासायनिक बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है, ये है रासायनिक। रासायनिक नेक्स्ट है प्रतिवादी। प्रतिवादी की शुद्ध वर्तनी है ए वाला ऑप्शन, प्रतिवादी। इसके बाद द्वंद्व की शुद्ध वर्तनी सभी को पता होगा है ना, द्वंद्व की शुद्ध वर्तनी यहाँ पर कौन सी है, जो सी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर द्वंद्व इस प्रकार से लिखा जाता है, ये जो दोनों ही द होते हैं इनके पास में यहाँ पर व जुड़ा हुआ रहता है, आधा व और बीच में न रहता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। इसके बाद उत्सव की शुद्ध वर्तनी देखनी है हमें यहाँ पर, उत्सव की। तो उत्सव जो है वो किस प्रकार से लिखा जाएगा, आधा त आएगा इसमें है ना, उत्सव। इसका निर्देश की सही वर्तनी है यहाँ पर निदर्शन है, निर्देश नहीं है, निर्दर्शन। निदर्शन, तो निदर्शन इसमें से नि आगे आ जाएगा और फिर दर्शन हो जाएगा, निदर्शन। निर्देश नहीं पूछा है, निदर्शन पूछा है। नेक्स्ट देखते हैं ज्येष्ठ की शुद्ध वर्तनी कौन सी है इसमें से तो ज्येष्ठ की यहाँ पर ये वाली शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान की यहाँ पर शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी, अंतर्धान बोलते हैं यहाँ पर, अंतर्धान। आ की मात्रा आ जाएगी धा में, या नहीं आएगा यहाँ पर, अंतर्धान। ऐसे ही यहाँ पर हमें अधर्म की शुद्ध वर्तनी पहचानना है। तो अधर्म कैसा लिखा जाता है, ये इस प्रकार से लिखा जाता है, अधर्म। इसके बाद नेक्स्ट पूछा है यहाँ पर, नेक्स्ट क्या पूछा है, अनुक्रम की शुद्ध वर्तनी क्या है। तो अनुक्रम ये बी वाला ऑप्शन सही है, अनुक्रम इस प्रकार से लिखा जाता है। ऋषि, ऋषि किस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये बी वाला ऑप्शन ऋषि सही है यहाँ पर। शुद्ध वर्तनी नेक्स्ट इसमें पूछिए दीर्घायु की। तो दीर्घायु कैसे लिखा जाएगा पहचानिए इसमें से, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, दीर्घायु ऐसे हो जाएगा, छोटा ओ की मात्रा यहाँ पर लगेगी। फिर श्रृंगार, श्रृंगार आपको यहाँ पर पहचान के बताना है कौन सा ऑप्शन सही है आपके अकॉर्डिंग श्रृंगार का। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यहाँ पर श्रृंगार ऐसा लिखा जाता है। यहाँ पर जो ये श्री लिखा जाता है इसमें एक ही यहाँ पर इस टाइप से रहता है ना, दो बार यहाँ पर नहीं रहेगा, तो इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। तो श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर अध्येता की शुद्ध वर्तनी हमें पहचाननी है। तो अध्येता जो है वो ए वाला ऑप्शन अध्येता सही है। कवियत्री की तो कई बार एग्जाम में पूछी गई है ये, तो कवियत्री इसमें से कौन सा सही है आपके अकॉर्डिंग बताइए जल्दी से। तो कवियत्री में यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। यहाँ पर कवियत्री य में छोटी की मात्रा और त्र में बड़ी की मात्रा। नेक्स्ट है नक्षत्र। नक्षत्र की सही वर्तनी है यहाँ पर नक्षत्र की, ये बी वाली। इसके बाद शारीरिक की यहाँ पर शुद्ध वर्तनी हमें पहचानना है। तो शारीरिक यहाँ पर ये हो जाएगा, एक र में बड़ी की मात्रा, उसके बाद दूसरे वाले र में छोटी की मात्रा, शारीरिक। इसके बाद हमें अधिशासी की यहाँ पर पहचाननी है कि अधिशासी जो वर्ड है इसमें कौन सी वर्तनी सही होगी। ए वाले वर्तनी यहाँ पर सही है, अधिशासी, अधिशासी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ज्योत्सना की सही वर्तनी पूछी है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो है वो सही है, ज्योत्सना। ज्योत्सना इसमें जो त और स है ये बाद वाले ये आधे आएंगे है ना, और जब भी स्टार्टिंग में आधा आता है ज्योत्सना ऐसे लिखा जाएगा, ज्यो त आधा स और पूरा न, ज्योत्सना।
तो आईएमपी है, इसे याद रखना है हमें। वैसे सारे क्वेश्चन आईएमपी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, सन्यासी किस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहाँ पर सन्यासी का ऑप्शन कौन सा सही है, जो ए वाला ऑप्शन है ये सही है, सन्यासी। व्यवहारिक का कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है यहाँ पर, तो व्यावहारिक जो है वो किस प्रकार से लिखा जाता है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। व्यावहारिक आ की मात्रा आएगी यहाँ पर व्या के साथ में, है ना, या यति के साथ आ की मात्रा जुड़ी हुई है, तो व्यावहारिक हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर उस कथन को अतिशयोक्ति मात्रा था, मतलब अतिशयोक्ति यहाँ पर हमें पहचानना है कि अतिशयोक्ति की शुद्ध वर्तनी किस प्रकार की होगी। तो अतिशयोक्ति इनमें से कौन सा सही है, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर, अतिशयोक्ति। इसमें से शक्कर का जो है पूरा आएगा यहाँ पर, है ना, अतिशयोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट में पूछा है सुवाति, स्वाति की यहाँ पर सही वर्तनी पूछी, तो स्वाति आपके अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा, पहचानिए जल्दी से इसमें। तो सी वाला ऑप्शन सही है यहाँ पर, स्वाति इस प्रकार से लिखा जाता है। ऐसे अन्योन्याश्रित जो है इसकी हमें सही वर्तनी यहाँ पर पहचाननी है, तो अन्योन्याश्रित होता है, क्या होता है, अन्योन्याश्रित। तो ये वाली वर्तनी यहाँ पर शुद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, विशिष्ट, विशिष्ट यहाँ पर किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो वैशिष्ट लिखा जाता है, ये ए वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, वैशिष्ट होता है। ऐसे ही सहस्त्र कैसे लिखा जाएगा, तो सहस्त्र यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही है, इस प्रकार से लिखा जाता है। रचयिता की शुद्ध वर्तनी कौन सी है इसमें से, तो रचयिता की शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यहाँ पर रचयिता हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर उपर्युक्त की जो सही वर्तनी है वो पहचाननी है आपको, तो सी वाला ऑप्शन जो है उपर्युक्त, इस प्रकार से लिखा जाता है ये। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट पूछा है यहाँ पर, अपरांत जो लिखा जाता है वो कैसे लिखते हैं, अपराहन अपन, तो सही वर्तनी देखना है हमें यहाँ पर, क्या हो जाएगी शुद्ध वर्तनी, पहचानिए जल्दी से। डी वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, अपराहन, ये जो न है वो ह के अंदर होता है, इस प्रकार से थोड़ा सा, है ना, यहाँ पर, तो अपराहन होता है। ऐसे नेक्स्ट है यहाँ पर परामुखापेक्षी, जो परामुखापेक्षी है वो कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ पर परमुखापेक्षी होता है, परा नहीं होता है यहाँ पर मुखापेक्षी होता है ना, तो ये परा की जगह परमुखापेक्षी हमें याद रखना है। कई बार हम इस प्रकार से गलती से लिख देते हैं, जबकि परमुखापेक्षी सही है। नेक्स्ट देखते हैं उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो उसकी जो शुद्ध वर्तनी है वो इन चारों में से कौन सी है, तो उत्प्रेक्षा इस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ पर ये छ लिखा है और यहाँ पर ये छत्री का लिखा है, तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है ना, तो ऐसे लिखना है हमें, ये छत्र वाला लिखना है, यहाँ पर छाते वाला नहीं लिखना है। बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है, तो दौर्बल्य जो लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, तो दौर्बल्य यहाँ पर सी वाला ऑप्शन, दौर्बल्य औ की मात्रा आएगी इसमें, है ना, यहाँ पर द के साथ में औ की मात्रा लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, संगीतज्ञ की सही वर्तनी क्या है, यहाँ पर शुद्ध वर्तनी क्या है, तो संगीतज्ञ में यहाँ पर बड़ी की मात्रा आएगी ग के साथ में, संगीतज्ञ हो जाएगा। नेक्स्ट है वजीफा, वजीफा की जो शुद्ध वर्तनी है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर वजीफा जो है इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी कि ज में बड़ी की मात्रा और फ में आ की मात्रा लगेगी, और दोनों में यहाँ पर ये डॉट लग जाएंगे ना, दोनों में यहाँ पर नीचे बिंदु लगते हैं, वजीफा। प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है, तो संदर्भ की यहाँ पर हमें शुद्ध वर्तनी पहचाननी है, तो संदर्भ की जो शुद्ध वर्तनी है वो कौन सी है, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, शुद्ध है, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा जाता है संदर्भ, न इसमें आधा आता है। नेक्स्ट है प्रादुर्भाव की यहाँ पर शुद्ध वर्तनी पूछी हमसे, तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर 59 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पहचानना आपको, ए वाला आंसर यहाँ पर प्रादुर्भाव सही है, इस प्रकार से
लिखा जाता है। मतलब ये जो र का फर्राटा यहाँ पर द पे चढ़ा था वो भ पर आएगा यहाँ पर, प्रादुर्भाव। नेक्स्ट है हिमालय की उत्तुंग चोटियाँ हमें बुलाती है। तो उत्तुंग जो लिखा है ये शुद्ध किस प्रकार से लिखा जाता है? तो उत्तुंग होता है, मतलब एक था इसमें आधा है और एक पूरा है। कैसे लिखेंगे? उत्तुंग, ऐसे है ना, ऊपर यहाँ पर बिंदु आ जाएगा, इस प्रकार से लिखा जाता है उत्तुंग। नेक्स्ट देखते हैं अनुसंधान किस प्रकार से लिखा जाएगा, यानी अनुसंधान की जो शुद्ध वर्तनी है कौन सी सही है, इन चारों में से पहचानिए जल्दी से। तो डी वाला ऑप्शन सही है यहाँ पर, अनुसंधान। न जो है यहाँ पर आधा आ जाएगा, ध से जुड़ा हुआ रहेगा, अनुसंधान। इसके बाद यहाँ पर अधिवेशन, अधिवेशन जो है इसकी शुद्ध वर्तनी पूछी। यहाँ पर लिखा क्या? अधिवेशन लिखा है, तो इसे हम शुद्ध रूप में कैसे लिख सकते हैं? अधिवेशन होता है ये इस प्रकार से, शक्कर का आएगा और यहाँ पर आ के पास में आ के मात्रा, यहाँ जैसे यहाँ पर एक मात्रा एक्स्ट्रा दे रखी है, यहाँ पर मात्रा नहीं आएगी, है ना। तो अधिवेशन होता है, ना कि अधिवेशन होता है, अधिवेशन शक्कर का आएगा इसमें। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल। जो मंत्रिमंडल होता है इसके शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी? सी वाला ऑप्शन सही है इसमें, मंत्रिमंडल इस प्रकार से लिखा जाएगा, मंत्रिमंडल। बस आपको ध्यान ही रखना है इसमें कि शुद्ध रूप से हम कैसे लिखते हैं। इसके बाद अनभिज्ञ की जो शुद्ध वर्तनी है वो पहचानिए चारों ऑप्शन में से। यहाँ पर जो चारों ऑप्शन है वो लगभग हमें सही लगते हैं, बट इसमें से जो एक सबसे सही होता है वही हमें यहाँ पर पहचानना रहता है। तो अनभिज्ञ कौन सा सही है इसमें से? ये डी वाला ऑप्शन जो है वो सही है, अनभिज्ञ इस प्रकार से लिखा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर शुद्ध वर्तनी से रिलेटेड 105 क्वेश्चन है, इसलिए उनको एक ही वीडियो में रखा गया और जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर स्वातंत्र कैसे लिखा जाता है? तो बी वाला ऑप्शन सही है, यहाँ पर स्वातंत्र ऐसे लिखा जाता है, यानी न और त दोनों ही यहाँ पर आधे आएंगे। नेक्स्ट है पुनरुत्थान की शुद्ध वर्तनी पहचाननी है हमें, तो बी वाला ऑप्शन जो है वो सही है, पुनरुत्थान। क्या है यहाँ पर? ये पुनरुत्थान ऐसे लिखा जाता है। तो ये जो वीडियो है वो देखने के बाद एक बार आप दोबारा इसको देखिएगा और खुद इसमें पहले आप सेल्फ करने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको ये और अच्छे से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर अंतरस्थली जो लिखा जाता है, अंतरस्थली वो कैसे लिखा जाता है? तो यहाँ पर अंतस्थली होता, अंतरस्थली नहीं होता है, यानी जो र का फर्राटा ऊपर लगा है ये गलत है, यहाँ पर अंतस्थलीय होता है ना, अंतस्थलीय। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर। ऐसे प्रतिद्वंद्विता किस प्रकार से लिखा जाता है? तो प्रतिद्वंद्विता जो बी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है, यहाँ पर दोनों ही जगह छोटी की मात्राएं आएगी, प्रतिद्वंद्विता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उद्ग्रीव कैसे लिखा जाता है? तो उद्ग्रीव जो है ये यहाँ पर उत्ग्रीव ना होके उद्ग्रीव होता है ना। तो ये उद्ग्रीव इस प्रकार से लिखा जाएगा, द लिखा जाएगा ना कि त। ऐसे युधिष्ठिर जो लिखा जाता है वो कौन सा इसमें सही है? तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, युधिष्ठिर इस प्रकार से लिखा जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट पूछा है यहाँ पर उच्च श्रृंखलता कैसे लिखा जाता है? तो उच्च श्रृंखलता के बजाय यहाँ पर उच्च श्रृंखलता इस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ऐसे सनंद जो लिखा जाता है, सनंद, वो इनमें से कौन सा सही है पहचानना हमें यहाँ पर। तो सनंद ए वाला ऑप्शन जो है वो सही, सनंद होता है यहाँ पर, है ना। दोनों ही जो न है वो आधे आ जाएंगे, एक ना आधा और एक ना पूरा है, ऐसे लिखा जाता है सनंद, है ना, सनंद। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद आयुर्वेदिक सही कैसे लिखा जाएगा शुद्ध वर्तनी के फॉर्म में यहाँ पर। तो आयुर्वेदिक की शुद्ध वर्तनी क्या है यहाँ पर? बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यहाँ पर आयुर्वेदिक होता है ना। यहाँ पर आई की मात्रा नहीं आएगी और यहाँ पर र का फर्राटा आएगा, आई की मात्रा के स्थान पे यहाँ एक र का फर्राटा आ जाएगा, आयुर्वेदिक। नेक्स्ट है यहाँ पर निमित्तिक की पूछी है कि जो निमित्तिक लिखा जाता है वो किस प्रकार से शुद्ध वर्तनी में लिखा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नैमित्तिक होता है, मतलब आई की मात्रा आ जाएगी यहाँ पर भी, नैमित्तिक।
दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे। तो अप्रत्याशित की यहाँ पर हमें शुद्ध वर्तनी ढूंढना है। कौन सा हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर? तो सी वाला करेक्ट है, अप्रत्याशित होता है ना। यहाँ पर एक अ जो लिखा है ये, इसमें आ की मात्रा एक्स्ट्रा लगा दी है, तो यहाँ पर अप्रत्याशित होता है, ना कि अप्रत्याशित होता है। साथ ही यहाँ पर जो शक्कर का, इसमें छोटी की मात्रा लगानी है, यहाँ पर बड़ी की लगी हुई है। उपनिषदों को गीता का स्रोत कहा जाता है। तो यहाँ पर स्रोत जो लिखा है, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी? यहाँ पर ये जो डी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। इस प्रकार से लिखा जाता है स्रोत। ठीक है। पति पत्नी के जोड़े को दंपत्ति कहा जाता है। तो दंपत्ति की यहाँ पर शुद्ध वर्तनी पहचानिए आप जल्दी से, क्या हो जाएगा दंपत्ति की शुद्ध वर्तनी? बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, दंपत्ति ऐसे लिखा जाता है, दंपत्ति। वैसे विक्रम संवत यहाँ पर ईस्वी सन से सन 57 वर्ष आगे रहा था। मतलब यहाँ पर आपसे पूछा है संवत जो लिखा है ना, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है? तो संवत किस प्रकार से लिखते हैं हम, आपको पता ही होगा। यहाँ पर त में हलंत लगाते और स में ऊपर बिंदी लगाते, संवत सही हो गया। अत्यधिक जो लिखा जाता है, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी? अत्यधिक। इस प्रकार से लिखते हैं हम अत्यधिक। यहाँ पर लिखा अत्याधिक, यहाँ पर अत्यधिक है ना। नेक्स्ट देखते, चिकित्सक की शुद्ध वर्तनी पहचाननी है आपको यहाँ पर। तो चिकित्सक इस प्रकार से लिखा जाता है, चिकित्सक। संश्लिष्ट की शुद्ध वर्तनी क्या है यहाँ पर? तो संश्लिष्ट जो लिखा जाता है वो ए वाला ऑप्शन ये है। यहाँ पर संश्लिष्ट इस प्रकार से लिखा जाता है, सही है ए वाला ऑप्शन। अजसर लिखा जाता है, तो अजसर जो लिखा जाता है वो किस प्रकार से लिखा जाएगा यहाँ पर? तो ढूंढ के बताइए जल्दी से इसमें। तो अजस्त्र होता है यहाँ पर, अजसर नहीं होता है, अजस्त्र होता है ना, अजस्त्र। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद महात्म्य का यहाँ पर हमें पहचाननी है शुद्ध वर्तनी। क्वेश्चन भी आप पढ़ सकते हैं। सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित है। तो यहाँ पर जो महात्म्य वर्ड है, मतलब इस महत्व जिसको हम लिखते हैं, तो यहाँ पर महात्म्य किस प्रकार से लिखा जाता है तो पहचानना आपको जल्दी से। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, इस प्रकार से लिखा जाता है महात्म्य, है ना, महात्म्य। नेक्स्ट है यहाँ पर आरोग्य की शुद्ध वर्तनी पहचाननी है इसमें से। तो आरोग्य जो शब्द है वो कैसे लिखा जाएगा यहाँ पर, कौन सी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी इसकी? डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, आरोग्य होता है यहाँ पर, इस प्रकार से लिखा जाएगा आरोग्य। इसके बाद शुश्रूषा जो लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है शुद्ध रूप में? तो शुश्रूषा ऐसे लिखा जाता है, ये जो श है ये शक्कर का आ जाएगा, छोटाओं की मात्रा आ जाएगी, फिर श आ जाएगा, बड़ाओं की मात्रा, और शुश्रूषा है ना। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद ज्ञान कैसे लिखा जाता है। तो सभी को पता होगा ये तो, है ना। इसकी शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी? बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ज्ञान। इसके बाद निर्वैयक्तिक पूछा है यहाँ पर, निर्वैयक्तिकता। निर्वैयक्तिकता जो है वो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, पहचानिए जल्दी से यहाँ पर। तो बिल्कुल बी वाला ऑप्शन निर्वैयक्तिकता सही है यहाँ पर। बी ऑप्शन जो है ये निर्वैयक्तिकता इस प्रकार से लिखा जाएगा, निर्वैयक्तिकता। निर्वैयक्तिकता यहाँ पर व में आई की मात्रा लगी हुई है, याद रखना हमें। रोगी में उत्कट जिजीविषा थी। जिजीविषा किस प्रकार से लिखा जाता है? ये मोस्ट एमपी है, थोड़ा सा टिपिकल वर्ड है, बट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जिजीविषा यानी कि जीने की इच्छा होता है, जिजीविषा। तो एक जो ज है इसमें छोटी की मात्रा है, जिजी विषा, है ना। एक बार इनको आप लिख के भी देख सकते हैं, जो टफ वर्ड लगे, ताकि आपके हाथ की प्रैक्टिस रहे तो ज़्यादा टाइम तक आपको याद रहे। उज्ज्वल का कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। तो उज्ज्वल जो वर्ड है इसमें बी वाला बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही जो ज है वो आधे आते हैं, ये याद रखना आप, ठीक है। उज्ज्वल में दोनों ही जो ज है वो आधे आते हैं, तो बिल्कुल ये वाला बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है। इसके बाद है प्रकारांत की शुद्ध वर्तनी क्या है? तो बी वाला ऑप्शन सही है यहाँ पर, प्रकारांत होता है, प्रकारांतर होता है ना, प्रकारांतर।
इसके बाद मनुष्य जिसको सामान्य समझता है उसकी सेवा में उसे आनंद प्राप्त होता है। सामान्य की जगह यहाँ पर जो वर्ड आता वो सम्मान्य होता है ना, सामान्य लिखा है यहाँ पर, मतलब मनुष्य जिसको सम्मान के योग्य समझता है ना उसकी सेवा में उसे आनंद आता है, ये पूछा है यहाँ पर। तो जो सम्मान्य लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, तो सम्मान्य जो शब्द है वो इस प्रकार से लिखा जाता है सम्मान्य, यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद औपचारिकता पूछा है यहाँ पर, तो जो औपचारिकता है वो किस प्रकार से लिखा जाता है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, औपचारिकता ए से लिखा जाता है, यहाँ पर औपचारिकता लिख दिया है ना। तो औपचारिकता की जो शुद्ध वर्तनी है वो ये रहेगी। ऐसे अध्ययन की शुद्ध वर्तनी पहचाननी है इसमें से, तो अध्ययन कैसे लिखा जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है अध्ययन। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट जो पूछा है यहाँ पर अग्रगण्य का शुद्ध रूप पूछा है, तो अग्रगण्य कैसे लिखेंगे हम, बी वाला जो ऑप्शन है अग्रगण्य, ये बिल्कुल ही यहाँ पर सही है। नेक्स्ट पूछा है व्यक्तिक, व्यक्तिक की जो शुद्ध वर्तनी है वो ए वाला ऑप्शन व्यक्तिक इस प्रकार से लिखा जाता है, यहाँ पर व्यक्तिक लिखा है, यहाँ पर इस प्रकार से व पे आई की मात्रा आएगी व्यक्तिक, और ये हम कई बार गलत लिखते हैं क्योंकि व्यक्ति हम इस प्रकार से लिखते हैं ना, इसलिए व्यक्तिक लिखने में हम कई बार गलती करते हैं। ये व्यक्ति तो सही है पर व्यक्तिक अगर लिखना है तो ऐसे लिखना होगा, है ना, इसमें व और यह आधा जो व आता है वो नहीं आएगा, व्यक्तिक हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो पहचानना। यहाँ पर जो चारों ऑप्शन है ना चारों ही अलग अलग दे रखे हैं, तो इसमें अतिरंजित जो लिखा है वो बिल्कुल सही है, अतिरंजित। इसके बाद नेक्स्ट पूछा है, इसमें भी 4 अलग अलग शब्द दे रखे हैं और इनमें शुद्ध जो है वो कौन सा है, तो ताम्र जो लिखा है वो बिल्कुल यहाँ पर शुद्ध है, सही है। नेक्स्ट पूछा है यहाँ पर 4 शब्द दे रखे हैं, इसमें कौन सा सही है, शुद्ध वर्तनी वाला है, तो ये स्रोत जो है वो शुद्ध वर्तनी वाला है यहाँ पर, बाकी जो है वो अशुद्ध वाले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो यहाँ पर पूछा है कि इसमें से 3 तो कैसी है, 3 जो ऑप्शन है वो शुद्ध है जबकि एक जो ऑप्शन है वो यहाँ पर अशुद्ध है, तो जो अशुद्ध है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो अशुद्ध कौन सा है यहाँ पर, ये जो प्रणाली लिखा है ये अशुद्ध है यहाँ पर, जबकि बहुत लिखा जो है वो सही है, बल्कि भी सही है, उपयोग भी सही है, प्रणाली यहाँ पर गलत लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 4 ऑप्शन है, इसमें से हमें क्या पहचानना है, यहाँ पर भी हमें अशुद्ध पहचानना है, तो अशुद्ध जो है ये ऊंचाई जो लिखा है ये अशुद्ध हो जाएगा यहाँ पर, जबकि उभ चुभ सही है, उन्नति भी सही है, उभय भी यहाँ पर सही है। इसके बाद अगेन यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से सही वर्तनी जो है वो हमें पहचाननी है, शुद्ध वर्तनी या सही वर्तनी किसकी सही है, तो परीक्षा की पूछी है यहाँ पर, तो परीक्षा इस प्रकार से लिखा जाता है और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये भी। शुद्ध शब्द क्या है, तो शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है, संपूर्ण का, तो संपूर्ण का जो शुद्ध है यहाँ पर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, संपूर्ण, प में यहाँ पर बढ़ाव की मात्रा लग जाएगी, संपूर्ण। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर ज्योत्सना, ज्योत्सना की हमने उधर भी देखी थी, है ना, तो अब आप बताइए इसमें से जो ज्योत्सना वर्ड है हम कैसे लिखेंगे, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें ज्योत्सना इस प्रकार से लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी कौन सी है, सुषुप्ति की पूछी है यहाँ पर, तो जो सुषुप्ति वर्ड है वो हम इस प्रकार से लिखते हैं, एक बार लिख के देखते हैं इसको कैसे लिखें, शु प आधा और ती, है ना, सुषुप्ति, ये एक जो शाह है शाह षटकोण का हो जाएगा इसमें, सुषुप्ति। नेक्स्ट है यहाँ पर शुद्ध कौन सा है, सच्चिदानंद का शुद्ध पूछा है, तो सच्चिदानंद में 2 चा आ जाएंगे यहाँ पर, एक जो चा है वो आधा आता है, सच्चिदानंद हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो ये थे हमारे यहाँ पर 105 शुद्ध वर्तनी वाले मोस्ट IMP क्वेश्चंस जो कि अब तक विभिन्न एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसके बाद हिंदी का 4th जो प्रैक्टिस सेट है वो लेके आऊँगी मैं। यहाँ पर सारे जो क्वेश्चंस है
वो जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश की गई है ताकि आपका कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाओ। ये जो वीडियो है आप 1-2 बार इसको रिपीट करके देख लें, जिससे कि आपको और अच्छे से ये शुद्ध वर्तनी वाले क्वेश्चंस हो जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।